हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर अपने चैनल में हाजिर हैं एनके प्रजापति सर में। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, इसका 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब अगला उसी में कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसको मिटा देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का हेडिंग लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को 11th 12th में भी काम देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नामंक्लेचर ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे नामंक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नामंक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां। एक होता है साधारण पद्धति। साधारण पद्धति या पद्धति मतलब सिस्टम, तरीका। साधारण पद्धति, और इस समय जो प्रचलित में सबसे ज्यादा उसको कहते हैं आईपीएसी पद्धति। आईपीएसी पद्धति या आईपीएसी सिस्टम। इसको हम निरर्थक पद्धति भी कहते हैं। निरर्थक पद्धति या निरर्थक सिस्टम। निरर्थक मतलब क्योंकि वह पद्धति अब उपयोगी नहीं है, उसके द्वारा सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने में हमें सुविधा नहीं हुई, जिसके कारण वह पद्धति, साधारण पद्धति फेल हो गई और एक नई पद्धति की खोज हुई जिसका नाम है आईपीएसी पद्धति। दोनों के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। मुख्य हमारी ये है आईपीएसी पद्धति, इसको हमको डिटेल से पढ़ना है। साधारण पद्धति देखिए क्या है। जैसे पहले कार्बनिक यौगिकों की संख्या कम होती थी तो उनका जो नामकरण हुआ करता था उसके गुणों तथा उसके स्रोत के आधार पर रख दिया जाता था कि यह यौगिक यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस चीज से प्राप्त हो रहा था, उसी के नाम से मिलते जुलते नाम उसका रख दिया गया। लेकिन यह पद्धति आगे चल के संभव नहीं हो पाई, मतलब सक्सेस नहीं हुई। क्यों सक्सेस नहीं हुई? क्योंकि धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण साधारण नाम, उनके स्रोत या उसके गुण के आधार पर उनका नामकरण करना संभव नहीं हो पाया। तो वैज्ञानिकों ने एक नया पद्धति की खोज की, एक नया सिस्टम बनाया यौगिकों के नामकरण का, और उसी को कहते हैं आईपीएसी नामकरण। ठीक है। साधारण पद्धति में क्या होता है लिखेंगे, इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण, इसको कहते हैं कॉमन सिस्टम। इंग्लिश में लिखेंगे कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के इस पद्धति में उनका नाम उनके स्रोत तथा उनके गुणों के आधार पर रख दिया जाता था। जैसे हम देखेंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल नहीं सुने तो सुन लीजिए, फॉर्मिक अम्ल। इसको कहते हैं इंग्लिश में इस तरह फॉर्मिक एसिड। अब इसका नामकरण कैसे किया गया फॉर्मिक एसिड? क्योंकि यह फॉर्मिका हम लोग कहते हैं लाल चींटी को। लाल चींटी, जो लाल लाल रेड कलर की चींटी देखते हैं आप लोग, तो उसको कहा था फॉर्मिका, लाल चींटी। और इसी लाल चींटी से चूंकि यह अम्ल प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिका से बना दिया गया क्या, फॉर्मिकम। तो इस तरह बहुत सारी यौगिकों का नामकरण करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे, अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोग नाम सुने होंगे। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। सिरका में, ठीक है। विनेगर कहते हैं सिरका को, विनेगर में। और यह एसिटिक एसिड नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सिरका को एसिटम कहते हैं। एसिटम, एसिटम से बन गया क्या, एसिटिक एसिड। इस तरह कुछ यौगिकों का नामकरण साधारण पद्धति में उनके स्रोत के आधार पर कर दिया गया। लेकिन चूंकि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज हो चुकी है, इसलिए उनका स्रोत के आधार पर नामकरण करना संभव नहीं हो पाया।
इसीलिए यह पद्धति क्या हो गई, फेल हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कार्बनिक यौगिकों की आईपीएसी पद्धति। जो वर्तमान में प्रचलित पद्धति है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ना। लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण क्या आईपीएसी पद्धति। कार्बनिक हेडी लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। आईपीएसी पद्धति या आईपीएसी सिस्टम, ठीक है। आयु लिखा है, आईयूपीएसी पद्धति। इंग्लिश में कहेंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ। अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को क्योंकि ये 11th 12th दोनों में काम देने वाली। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नोट करेंगे, एडिंग अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में जिसमें चाहे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। आई होता है इंटरनेशनल। पूछते हैं लोग आईपीएसी का पूरा नाम बताए। इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहीं कहीं केमिस्ट भी दिया जाता है, केमिस्ट्री या केमिस्ट बात एक ही है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसको नोट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये हो गया इसका हिंदी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, प्योर मतलब विशुद्ध या शुद्ध, यूनियन मतलब होता है क्या, संघ, अप्लाइड मतलब अनुप्रयुक्त, केमिस्ट्री मतलब रसायन, ठीक है। आगे मिटा रहे इसको, आप लोग लिख चुके होंगे। ये हो गया आईपीएसी का पूरा नाम। अब जानेंगे आईपीएसी है क्या। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इंटरनेशनल यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन मतलब बहुत सारे देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर आपस में एक संघ किया गया, मतलब एक संघ बनाया गया और उसमें यह निर्धारित किया गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे रखा जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी संघ को कहते हैं आईपीएसी, ठीक है। एक सिस्टम बनाया गया, एक तरीका बनाया गया और उसमें बताया गया कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किस प्रकार रख सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने के कारण इस पद्धति की खोज हुई, मतलब बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक आए और आपस में क्या बनाया गया, नियम बनाया गया, सिस्टम बनाया गया और उसी क्या कहते हैं आईपीएसी सिस्टम। यह सिस्टम जो बना, यह एक जेनेवा शहर है, वहीं पे बना था, जेनेवा में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए, उसी को कहते हैं आईपीएसी, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लीजिएगा आप लोग सुन के उसको। आगे हम बढ़ते हैं, हेड लिखेंगे आईपीएसी के नियम, आईयूपीएसी नामकरण के नियम, आईपीएसी नामकरण के नियम। आईपीएसी नामकरण के नियम, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नामनक्लेचर, रूल्स ऑफ आईपीएसी नामनक्लेचर। आईपीएसी नामकरण के नियम,
देखिए इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ सामान रूल जान लेना होता है, तभी आप लोग नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, पहला होता है इसमें, सबसे पहले हम जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करके जो लंबी श्रृंखला होती है उसे मुख्य श्रृंखला करते हैं। उसके बाद अंकन करते हैं। दूसरा लिखेंगे कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अंकन मतलब काउंटिंग, अंकन करते हैं। नियम जान लेंगे सही रहेगा, लिख लीजिए इसको। अभी उदाहरण बताएंगे ना सब आपका क्लियर होता चला जाएगा। कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अंकन मतलब यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी कार्बन परमाणु है अंकन करेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद मुख्य श्रृंखला जो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला रहेगी, उसके अलावा कुछ साइड ब्रांच में या कुछ पार्श्व श्रृंखला में भी यौगिक होते हैं तो उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लंबी श्रृंखला के अलावा, लंबी श्रृंखला के अलावा बचे यौगिकों को पार्श्व श्रृंखला में रखते हैं। पार्श्व श्रृंखला को हम साइड ब्रांच कहेंगे। साइड ब्रांच यही नाम हम बार बार लिखेंगे, ब्रांच, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, साइड ब्रांच कहेंगे। और जो मुख्य श्रृंखला हमारी रहेगी यानी सबसे बड़ी श्रृंखला रहेगी, आगे लिख लेंगे सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला को, सबसे बड़ी श्रृंखला को यम्बी बोले तो मेन ब्रांच कहते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला को मेन ब्रांच कहते हैं, मेन ब्रांच कहते हैं। अगला नियम देखेंगे। सब नियम समझ में आएगा, नियम नहीं समझ में आएगा तो उदाहरण बताएंगे, सब अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं घबरा के वीडियो को भगा के देखिए। ठीक है, पहले रूल जान लेंगे लाइन बाय लाइन। ये भी नहीं कि रूल रटना आपको, जब एग्जाम्पल बताएंगे रूल अपने आप मतलब याद हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है। हो गया, आगे लिखेंगे यदि श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध आए हो तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से ए नजदीक होते हैं, यानी जिधर से द्विबंध त्रिबंध नजदीक होंगे, जिधर से ए नजदीक होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। अगला रूल है पार्श्व श्रृंखला में आए यौगिकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अगला देखेंगे, यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले साइड ब्रांच का आगे लिखेंगे। नाम लिखते समय सबसे पहले एसबी का नाम यानी पार्श्व श्रृंखला का नाम, एसबी का नाम तथा उसके बाद एमबी यानी मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं, एमबी का नाम लिखते हैं, एमबी का नाम लिखते हैं। ठीक है, एसबी मतलब साइड ब्रांच, पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो मुख्य श्रृंखला रहेगी हमारी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला रहेगी उसका नाम लिखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे और हम बीच बीच में नियम बताते चलेंगे जैसे जैसे बदलाव आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम कुछ नियम और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जान लेते हैं कि एक कार्बन रहेगा, दो कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा। यहाँ एक चार्ट बना लेंगे आप लोग। कार्बन की संख्या इधर लिख लेंगे पूर्व लग्न कार्बन की संख्या और उसमें लिख लेंगे पूर्व लग्न। चार्ट में लिखेंगे आप लोग। कार्बन की संख्या देखिए अगर एक रहेगी यानी C1 का मतलब कार्बन की संख्या एक है तो उसको पूर्व लग्न, उसके लिए क्या लगाएंगे में। अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो उसके लिए लगाएंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 रहेगी तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 रहेगी तो हेक्स। 7 रहेगी तो हेप्ट। 8 रहेगी तो ऑक्ट। 9 रहेगी तो नोट। 10 रहेगी तो डेक करते हैं। उस तरह बहुत होते हैं लेकिन आप लोगों को यहाँ 10 तक जानना है। इसके बाद 11 आता है तो उसको कहते हैं अनडेक। 12 को डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, डेकाडेक। इस तरह 20 तक गिनते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को 10 तक ही बहुत है। ये पूर्व लग्न लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 है श्रृंखला में, हम पूछेंगे इसके लिए पूर्व लग्न क्या लगेगा तो आप लोग कहेंगे मेथ। 2 रहेगा पूछेंगे एथ। ठीक है, इसके बाद आगे लिख लेंगे यहाँ अनुलग्न। अनुलग्न में अगर श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए एन शब्द जोड़ते हैं, एन। ठीक है, अगर द्विबंध श्रृंखला में रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध रहेगा तो उसके लिए ईन शब्द जोड़ते हैं, ईन। अगर श्रृंखला में त्रिबंध रहेगा तो उसके लिए अनुलग्न पूछेंगे तो बताएंगे आइन, आइन। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, इसका ये महत्वपूर्ण, इसका काम लगेगा भी। ऐसा नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए कुछ पार्श्व श्रृंखला में आए हुए यौगिकों का नाम। कुछ यौगिक ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पार्श्व श्रृंखला में आते रहते हैं। यहाँ लिखेंगे पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला यानी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पार्श्व श्रृंखला में आएंगे तो उनका लिए क्या नाम लगाएगा, लिखा जाएगा पार्श्व श्रृंखला। यहाँ लिखेंगे नाम। अगर हमारा EF आएगा पार्श्व श्रृंखला तो इसके लिए हम लोग फ्लोरो शब्द जोड़ेंगे, फ्लोरो। Cl आएगा तो इसके लिए जोड़ेंगे क्लोरो। नोट कर लेंगे इसको, इसका बहुत जरूरत लगेगी अभी, नोट करिए इसको। Br आएगा तो इसके लिए जोड़ेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। नोट करेंगे F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो। I आएगा तो इसके लिए जोड़ेंगे आयोडो। ठीक है, OH आएगा तो इसके लिए जोड़ेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। CH3 आएगा तो इसके लिए जोड़ेंगे मेथिल। ये सब साइड ब्रांच वाले हैं।
अगर CH3 साइड ब्रांच में आएगा तो उसके लिए मेथिल शब्द लिखते हैं। अगर C2H5 आएगा साइड ब्रांच में तो उसके लिए लिखेंगे एथिल। ठीक है। अगर NH2 आएगा तो इसके लिए एमाइडो शब्द का लिखते हैं, एमाइडो या अमीनो लिखते हैं। ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। NO2 आएगा तो इसके लिए लिखते हैं नाइट्रो। आदि कर लेंगे, बहुत सारे। इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है 10 के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद। अब तक तो रूल लिख रहे थे, अब देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करें। एग्जाम्पल में पहले एल्केन से एल्कीनो का नाम कर देखेंगे हम लोग। पहला लिखेंगे एल्केनो का नाम। इसमें जैसे सुने होंगे आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबका अलग अलग हम बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्केनो का नामकरण, एल्केनो का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का बात करेंगे तो इसका सामान्य सूत्र लिख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये पेपर में पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो लिखेंगे CnH2n+2। लिखेंगे जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एग्जाम्पल देखेंगे जल्दी से। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हम लिखेंगे कोई यौगिक लिख रहे हैं CH3, CH2, CH2, लिखे CH3। तो क्या देख रहे हैं हम? अब देखेंगे सबसे पहला रूल क्या बताया गया कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। इसमें देख रहे हैं कार्बन की एक ही श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब कार्बन किधर किधर जुड़ा है। तो 1 2 3 4 ठो कार्बन है, यही हमारी एक श्रृंखला है। कोई साइड ब्रांच में नहीं, इसके साइड में रहता है, इधर लगा रहता है, इधर कहीं से, उसको हम साइड ब्रांच कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? MB यानी मुख्य श्रृंखला है। अब इसका नाम कर अंकन करना है। अंकन कर दीजिए। 1 कार्बन, 2 3 4 कार्बन से पूर्व लगन क्या होगा? पहले पूर्व लगन, उसके बाद अनुलग्न। 4 कार्बन से होता है ब्यूट, प्लस सभी जगह सिंगल बांध है तो उसके लिए एन जोड़ देंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। नोट करेंगे ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम बताएंगे, आप लोग घबराइए मत। CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। देखिए वो एग्जाम्पल अगला। अब यहाँ देखेंगे सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन है, गिनेंगे इधर से 1 2 3 4 5 इधर आएंगे। इसमें शर्त रहती है कि जिधर चलते हैं उधर ही चल रुक जाते हैं, नहीं कि यहाँ से गिनते गिनते चले यहाँ, फिर यहाँ से उठ के इधर इधर नहीं, जिधर चलेंगे इधर जाएंगे इधर ही रुक जाएंगे लास्ट में। 1 2 3 4 5 इधर मिलेगा। और किधर से गिन लीजिए, इधर से 1 2 3 4 5। ए भी अगर इस तरह करेंगे तभी 5, यानी सबसे लंबी श्रृंखला हमको सबसे ज्यादा कार्बन कितना मिला? 5। तो यहाँ 5 कार्बन वाले श्रृंखला को इस तरह कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई? मेन ब्रांच यानी मुख्य श्रृंखला। जो बच गए इसके अलावा इसको हम कहते हैं साइड ब्रांच। ठीक है। अब देखिए अंकन किधर से करेंगे। अंकन करना आप लोगों को सीखना है कि इधर से करते हैं, उधर से करेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 ये दूसरे पे है, 3 4 ये चौथे पे, तो 2 + 4 लिख लीजिए यानी 6। इधर से अगर चल रहे हैं इधर से करेंगे 1 2 ये दूसरे पे, 3 4 ये भी चौथे पे यानी 6। अगर दोनों तरफ अंक बराबर आ रहा है जोड़ने पे तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम आ रहा है तो हम कम वाले की तरफ से अंकन करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बराबर आ रहा है इसलिए हम किधर से भी नाम लिख सकते हैं इसका। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है। हम बताएं रूल में सबसे पहले नामकरण करते समय हम लोग साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो साइड ब्रांच का नाम इसके अंक के साथ लिखना है।
तो 2 पे है साइड ब्रांच कामा करके, 4 पे है तो कामा 4। चूंकि 2 बार आया है एक जैसा कंपाउंड, एक जैसा यौगिक 2 बार आया है श्रृंखला में, इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह शब्द यूज करते हैं केमिस्ट्री में। चूंकि यह 2 बार आया इसलिए डाई शब्द इस पे। तो जगह 2,4 डाई, इसका नाम हम बताएं साइड ब्रांच में मेथिल, 2,4 डाई मेथिल। अब इन दोनों का नाम हो गया। अब आएंगे मेन ब्रांच में, 5 कार्बन होता है पेंटेन, 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम है। आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जब ऐसी श्रृंखला दिया हो जिसमें एक से अधिक प्रकार के आ जाए क्रियात्मक समूह, तो क्या करेंगे। जैसे देखिए CH3 CH, यहाँ आ गया Cl CH, यहाँ आ गया Br CH, इस पे लग गया CH3, यहाँ लग गया CH3। तब क्या करेंगे, देख रहे हैं एक से अधिक प्रकार के। अब सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। देखें किधर किधर कार्बन है, यहाँ जाएंगे 1 2 3, इधर कार्बन नहीं है, 4 5 इधर है। आगे देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, यानी 5 वाली सबसे लंबी श्रृंखला हमारी। अगर हम इधर भी घूम जाएंगे तो ये लंबी श्रृंखला यही होगी और नाम वही होगा, इससे घबराना नहीं है। तो हो गया मेन ब्रांच, ये दोनों साइड ब्रांच में है तीनों। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइड ब्रांच। अब हम घेरना वाला नहीं, हम गेट बता रहे हैं। ये वाला खींच सकते हैं, मुख्य श्रृंखला जो हम पाई खींच रहे हैं, इसको आप लोग परीक्षा में खींच सकते हैं। ठीक है, अब अंकन करके देखिए, इधर चलेंगे 1 2, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। सबका अंक नोट कर लेते हैं जो जिस पे रहता है, और सबके जोड़ के देखते हैं। 3 2 5 4 9, इधर चलेंगे 1 2, दूसरे पे, तीसरे पे, ये चौथे पे, 3 2 5 6 9, यानी दोनों तरफ से फिर भी बराबर आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, किधर से भी अंकन मतलब 1 2 3 4 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन परमाणु है। अब नाम कर लिखिए, पहले साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब देखिए बात यहाँ आ गई कि यह ब्रोमो है, इसका नाम B से है, यह क्लोरो इसका नाम C से, इसका नाम M से है। अभी हम बताएं रूल में कि जब एक से अधिक प्रकार के पार्श्व श्रृंखला यौगिक आ जाएंगे तो उसका नामकरण करते समय हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अब देखेंगे पहले B आता है, पहले C आता है, पहले M आता है। कौन आता है पहले B आता है वर्णमाला क्रम में, तो पहले B वाले का नाम लिखेंगे, यानी ब्रोमो। यह किस पे जुड़ा है उसका अंक लिख देंगे। तो 3 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो कामा। इसके बाद C आता है, C वाला था 2 क्लोरो। फिर मेथिल वाला आता है, यानी 4 मेथिल। इनका नाम हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, मेथिल, इसका भी नाम हो गया। अब सबसे मेन ब्रांच बच गई, 5 कार्बन है, 5 कार्बन से होता है पेंट। क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, यानी पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्केनों के कुछ और उदाहरण लेके, तथा उसमें हम एल्कीन एल्काइन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको फिर से समझाएंगे। शुक्रिया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।